जमील की सुबह भी बाकी दिनों जैसी थी। फोन बजा, एक बार, दो बार, 5 बार। स्क्रीन पर लिखा था अम्मी। जमील ने फोन देखा और साइड पे रख दिया। अभी वक्त नहीं है। दफ्तर में जमील हंस रहा था। दोस्त, काम, मसरूफियत सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कुछ भी तो गलत नहीं लग रहा था। उधर घर में अम्मी अकेली बैठी थीं। सांस भारी थी, हाथ कांप रहे थे, मगर वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थीं। बस बेटे की आवाज सुनना चाहती थीं। उन्होंने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया। बेटा, मसरूफ हो तो बाद में फोन कर लेना। आवाज में दर्द था, मगर होठों पर मुस्कुराहट। जमील को वॉइस मैसेज मिला। उसने फोन देखा और जेब में डाल दिया। शाम को सुनूंगा। दर्द बढ़ गया। अम्मी की टांगें लड़खड़ा गईं। पड़ोसन दौड़ती हुई आई और एम्बुलेंस बुला ली गई। अम्मी बस एक ही बात कह रही थी, जमील को फोन कर देना। रात का वक्त था। जमील के फोन पर एक कॉल आई। नाम लिखा था पड़ोसन खाला। दिल बेवजह घबरा गया। बेटा, अम्मी अस्पताल में है, हालत ठीक नहीं है। ये सुनते ही जमील के हाथ से फोन गिर गया। वो भाग रहा था। सड़कें, गाड़ियां, सिग्नल सब पीछे रह गए। दिमाग में बस एक सवाल था, मैंने कॉल क्यों नहीं उठाई? अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाजें, अम्मी बेहोश थीं और जमील बस देख रहा था, खामोश, बेबस। अचानक अम्मी ने आंखें खोलीं। जमील ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मी, मैं आ गया हूं। जमील रो पड़ा। मैं मसरूफ था, मैंने आपको वक्त नहीं दिया, मुझे माफ कर दें। अम्मी ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, वक्त कभी वापस नहीं आता, मगर सच्ची मोहब्बत एक लम्हे में भी महसूस हो जाती है। उंगलियां ढीली पड़ने लगीं। आखिरी अल्फाज थे, किसी को आखिरी मौके पर मत छोड़ना। मशीन ने एक लंबी आवाज दी। डॉक्टर ने सर झुका लिया और जमील की दुनिया वहीं रुक गई। कुछ महीने गुजर गए। अब जमील हर कॉल फौरन उठाता है। वो जान चुका है, कुछ आवाजें दोबारा नहीं आती। जमील एक ऑडियो रिकॉर्ड करता है। अगर आपके पास कोई अपना है, तो अभी वक्त निकाल लें। कल शायद सिर्फ यादें रह जाएं। आखिरी मौका अक्सर हमें बताए बगैर हमेशा के लिए चला जाता है।